हेलो एंड वेलकम टू गोल्ड स्मिथ समीर ब्लॉग। दोस्तों देखिए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में ना हम आज करेंगे गोल्ड का रेट भी डिस्कस करेंगे 2 बजे के बाद कि क्या है सोने और चांदी का आज का भाव। लेकिन इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि जब भी आप किसी ज्वेलरी की दुकान में जाते हो या किसी शोरूम में जाते हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। कई सारे जो लोग हैं मेरे से पूछते हैं कि तनिष्क बढ़िया है या मुथूट फाइनेंस मतलब बढ़िया है जो गोल्ड देता है, या जो बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं आजकल वो बढ़िया है, जैसे गीतांजलि हो गया, तनिष्क हो गया, और भी बहुत सारे दोस्तों चल रहे हैं। तो और या जो हम अपने घर के आसपास जो रिटेलर शॉप होती है वो बढ़िया है। तो देखिए, मैं आज एक एक करके ना आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट डील कहाँ मिल सकती है। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी आप घर से निकले तो नेट पर गोल्ड का भाव देख लीजिए। अगर आप लेने के इरादे से जा रहे हैं गोल्ड, तो सोने का भाव देख लीजिए। 24 कैरेट का देख के जाइए और 22 कैरेट का भी देख लीजिए। वहाँ पर जाइए, देखिए, उनसे पूछिए कि क्या है आज का सोने का भाव। उसके बाद 22 कैरेट का भाव पूछिए कितना है और उस पर मेकिंग कितनी है, बस ये पूछ लीजिए। अगर वो कहता है कि 10-12% है तब तो ओके है, क्योंकि 12-13% मेकिंग ही चलती है 22 कैरेट के रेट पर। अगर वो प्योर पर आपको 10-12% लगा रहा है, यानी 80,000 पे 10-12% लगा रहा है, तो यानी वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है गोल्ड के। अगर आप चांदी खरीदने जा रहे हैं तो उसका भाव भी नेट पर देख लीजिए, और आप जो भी खरीदते हैं ना 100-150 रुपये कम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चांदी के जो टंच होते हैं वो हमेशा कम निकलते हैं, सोने के ज़्यादा निकलते हैं। सोने का जो हॉलमार्क लगा पड़ा है वही निकलेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। जब भी आप किसी शोरूम में जाते हैं ना, तो ये ध्यान रखिए, वहाँ पे घुसने से लेकर जो वो गार्ड है ना जो आपकी सेवा करेगा, वहाँ पर आपको घुसने के लिए गेट खोलेगा, उसका मतलब उसकी सैलरी से लेके जो आपके पास रिसेप्शनिस्ट होगी और जो उस शोरूम का ओनर होगा, उस तक के पैसे आपको देने पड़ते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, भले ही वो आपको कुछ रुपयों में हो, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आते जाते हैं, तो आप उस हिसाब से समझ लीजिए कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा ही होता है शोरूम के अंदर। 1 ग्राम गोल्ड का जो भाव है, अगर 80,000 रुपये है, तो वो आपसे 90,000 रुपये चार्ज करेंगे। जो उनका 1,000 रुपये होगा ना, तो वो अपना इधर उधर से करेंगे, क्योंकि उनके जो शोरूम है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, आपको टाइम टू टाइम चाय दी जाएगी, वहाँ पर पानी पिला रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का बिल जोड़ कर ही आपको चिपकाया जाता है। क्योंकि देखिए, उसकी जो मार्केट में वैल्यू है ना, वो इतनी नहीं है। अगर आप मार्केट में जाओगे, अगर वो 80,000 की चीज़ है तो आपको 7500-7600 ही मिलेंगे, लेकिन शोरूम में वही चीज़ 90,000 की है। सोच के देखिए, अगर आप किसी रिटेलर शॉप पे खरीदेंगे तो वो चीज़ जो 80 रुपये की है वो आपको 82-85 रुपये की दे देगा, वो 83 रुपये की दे देगा हॉलमार्क के साथ। लेकिन शोरूम में जाने के बाद, जैसे तनिष्क हो गया या मुथूट हो गया या मालाबार हो गया या गीतांजलि हो गया, यहाँ पर इनकी वैल्यू 2 और 3 टाइम्स बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है पता नहीं दोस्तों, पर ये कहते हैं कि हम जो बोलते हैं हम वही देते हैं, तो ये तो रिटेलर भी दे रहा है आपको। अगर आप जाइए किसी रिटेलर के पास, आप उससे बोलिए कि मुझे 22 कैरेट का चाहिए, तो वो आपको 22 कैरेट का ही देगा। वो आपको क्यों 20 कैरेट और 18 कैरेट का देगा? कभी नहीं। वो जो कहते हैं ना लोग बाकी गड़बड़ कर देते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको बढ़िया सोना चाहिए और उनको पैसे भी नहीं देने उतने, तो उस हिसाब से वो गड़बड़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, बेस्ट एंड बेस्ट डील आपकी यही है कि जो आपके घर के आसपास ज्वेलरी के रिटेलर है, आप उनसे ही जाके डील कीजिए। शोरूम वोरूम में मत जाइए। भले ही वो आपको थोड़ी अच्छी चीज़ दे देंगे, लेकिन आपसे वो इतना ज़्यादा चार्ज कर लेंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ आपका कट गया है। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, अगर आप रिटेलर से लेते हैं तो आपकी उनसे बातचीत बनती है थोड़ी, आने वाले टाइम में वो आपको थोड़ा कम ज़्यादा करके भी दे देंगे सामान। आपका उधार भी हो सकता है, कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो पैसे की या किसी भी चीज़ की, तो वहाँ से वो सामान रख के पैसे भी आपको दे देंगे। लेकिन अगर यही चीज़ आप शोरूम में करते हैं तो आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मुथूट भागना पड़ेगा, जो एक अलग चीज़ है। क्योंकि वो शोरूम है, वहाँ से आपने खरीद लिया, आप वहाँ पे दोबारा जाके रखोगे नहीं सामान, क्योंकि थोड़ा एम्बैरेसिंग सा फील होता है लोगों को कि यार ये तो बहुत गलत चीज़ है, मतलब वहाँ पे जाना, उनको देना, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ शो। तो आपके लिए और सबके लिए सबसे अच्छी यही डील रहेगी कि शोरूम वोरूम पे ना जाइए। उससे आपका क्या आता है, खर्चा बढ़ेगा ही, और आप अगर आसपास के रिटेलर से वही चीज़ सेम टू सेम ले लोगे तो आपको थोड़ा सस्ते में भी पड़ जाएगा, अच्छा भी मिल जाएगा, और हॉलमार्क लगा रहेगा, तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि ये कैसा माल है, अच्छा है ख़राब है, ऐसा भी कोई टेंशन रहने वाला नहीं है। जबकि अगर आप शोरूम दूर जाके किसी शोरूम से लेते हो तो दूर जाके किसी मुथूट फाइनेंस में आपको पैसा वापस कर लेना पड़ेगा, वहाँ से फिर उसकी किस्तें भरनी पड़ेगी। जबकि ज्वेलर के साथ क्या होता है कि आपको लो परसेंटेज पे मिल भी जाता है और आप कर भी सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें।